हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आई एम बैक विथ एन अनदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू पुशअप्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक भी पुशअप्स नहीं कर पाते या फिर ज़बरदस्ती बहुत ज़ोर लगा के 5 से 10 पुशअप्स तो करते हैं बट सही फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाते। एंड वो लोगों को देखते हैं कि वो इस तरीके का अलग अलग वेरिएशंस में पुशअप्स लगा रहे हैं, सिंगल हैंड पुशअप्स लगा रहे हैं, वी पुशअप्स लगा रहे हैं। सो हाउ टू गेट दैट मच स्ट्रेंथ। सो आज हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, स्टेप 0 से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे कि पहले नॉर्मल पुशअप्स में मास्टरी कैसे किया जाए, मतलब हाउ टू डू 50 पुशअप्स इन अ वन गो। सो आपको स्लोली प्रैक्टिस रेगुलर रखना होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप पर्टिकुलर उसे रूटीन को फॉलो कीजिए, तो आप डेफिनेटली नॉर्मल पुशअप्स 50 तक करने लगोगे विद इन 1 मंथ एंड देन यू कैन गो फॉर अदर वेरिएशंस। सो बेसिक से सीखो उसे और अच्छे से पहले उसे परफॉर्म करना शुरू करो, देन अदर फॉर्म्स अदर वेरिएशंस को स्टार्ट करो पुशअप्स के। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे कोई भी आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस आप मिस ना करें। सो हम पुशअप्स स्टार्ट करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो हमें पुशअप्स करने से पहले सीखना है, जिनसे एक भी पुशअप्स नहीं हो रहा, डायरेक्ट आप ये मत करो कि लोग बोलते हैं आप जाओ और पुशअप्स मारो, ज़बरदस्ती मारो, आपसे होगा, ये गलत है। सबसे पहले आपको क्या करो, आप समझो कि उसमें आपको कौन कौन से मसल्स इंपॉर्टेंट है, किनको आप इंगेज कर रहे हो पुशअप्स करने में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, शोल्डर को, आर्म को, अपने कोर को और अपने थाइस को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। जब हम पुशअप्स की पोजीशन में आते हैं हमारा कोर कंटिन्यूस टेंशन में रहता है क्योंकि हमें होल्ड करना रहता है पूरी बॉडी को, एंड हमारा शोल्डर का बहुत बड़ा रोल है कि हम पूरा मूवमेंट करते हैं। सो क्या करते हैं हम, इस तरीके से ये मूव होता है हमारा, ये शोल्डर प्लेट्स हम मूव करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट, सबसे पहला जो आपका स्टेज है वो रहेगा, आपको इसे वार्म अप करना है। तो आप अगर पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो तो पहले 2 से 4 दिन आप वार्म अप्स करो, अपने मसल को पहले ट्रेन करो। सो सबसे पहला जो आपको स्टेज बताऊंगा मैं वो ये, विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज, शोल्डर प्लेट्स को मूव करो। ये आप 15 to 20 टाइम्स, जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती है तब तक आप इसे ट्रेन करते रहो। नेक्स्ट इज विथ योर कोर्स। तो कोर के लिए आप प्लैंक की प्रैक्टिस करो। आप प्लैंक की पोजीशन में आ जाओ, बेंड योर एल्बोज, सो मैं अभी बस दिखा रहा हूँ, आप इसे 30 सेकेंड to 1 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपका कोर भी डेवलप होगा, कोर में स्ट्रेंथ आएगी, तो पुशअप्स करने में आपको ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो अब हमारा वार्म अप और जो बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी को पुशअप्स परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पुशअप्स से। तो पुशअप्स में सबसे पहला क्या किया जाए, सबसे पहले आप पुशअप्स की पोजीशन में आए। सो सबसे पहले आपको पुशअप्स के पोजीशन में आना है, बॉडी स्ट्रेट रहेगी आपकी। ओके, देन स्लोली क्या करो, अपने नीज को डाउन कर लो एंड ट्राई टू गो हाउ मच यू कैन, हाफ चाहिए। अगर आपको ये हो रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप सडनली नीचे की ओर गिर जा रहे हो, तो आप यहाँ पे पिलो रखो या कोई भी सरफेस रखो, हार्ड सरफेस रखो आप इतने हाइट तक का, तो उससे क्या होगा, आप वहाँ तक सिर्फ जाओगे एंड देन यू विल कम बैक। ओके, सो पहले अगर आप यहाँ तक का सरफेस रखो, आप यहाँ तक सिर्फ जाओ, कम बैक। परफॉर्म दिस फॉर 10 to 15 टाइम्स। अगर इसमें अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो गई है देन यू गो ऑल द वे डाउन, go down, then again you practice this for 10 to 20 times। अगर ये भी आपसे इजी से हो पा रहा है, ओके, then what you do, go down and while coming back come slow, take around 5 to 10 seconds for coming in the same position with taking support of knees।
ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल पुशअप्स की पोजीशन में नहीं आए, अभी हम नी सपोर्ट पे ही हैं, मीन्स इजी ही कर रहे हैं। ठीक है, सो गो नॉर्मल एंड व्हाइल कमिंग बैक होल्ड एंड स्लोली कम इन 5 to 10 seconds। ओके, इससे क्या होगा, आपका और स्ट्रेंथ, चेस्ट का स्ट्रेंथ डेवलप होगा, शोल्डर्स का स्ट्रेंथ डेवलप होगा, जिससे जब आप नॉर्मल पुशअप्स की पोजीशन पे आओगे तब आप इजीली कर पाओगे, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, सो दिस इज़ द 3 फॉर्म्स जो मैंने बताया आपको। पहले आप स्टार्टिंग डेज में उसे परफॉर्म करो 10 to 20 टाइम्स। जब विद इन अ वीक और 2 वीक जब आप आराम से उसे करने लगो तब आप आओ नॉर्मल पुशअप्स के पोजीशन में। ओके, और स्टार्टिंग में आप कोई भी वेरिएशन ट्राई मत करो, पहले आप सिर्फ नॉर्मल पुशअप्स की पोजीशन में आओ, यानी कि आपको अपने चेस्ट के पैरेलल में हैंड्स को रखना है, नॉट मच वाइडर, ज़्यादा वाइड नहीं रखना है, ज़्यादा क्लोज नहीं। पुशअप्स की पोजीशन में आए एंड गो डाउन, क्लोज, कीप योर एल्बोज इनवर्ड्स, स्लोली गो डाउन, गो अप। ओके, अगर इसमें भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आप अगेन इसमें भी सपोर्ट लो, नॉर्मल पुशअप्स के पोजीशन में हाफ जाओ एंड कम बैक। जब आप इजीली इसे 10 to 20 टाइम्स करने लगोगे, आप इजीली कर पा रहे हो विद इन 10 to 20 डेज, तो आप क्या करो, आप क्लोज ग्रिप ट्राई करो, वाइड ग्रिप ट्राई करो, यू कैन परफॉर्म एनी ऑफ दैट, क्योंकि नाउ योर शोल्डर, चेस्ट, कोर आर डेवलप्ड इनफ। आप इस तरीके से क्लोज कर सकते हो, आप वाइट हैंड कर सकते हो, तो किसी भी पुशअप्स में आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर आप जो नॉर्मल पुशअप्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके सीखते हो, सडनली ये नहीं है कि किसी को ने आपको बोला और आप पुशअप्स की पोजीशन में आए, या किसी को देखकर आप डायरेक्ट पुशअप्स की पोजीशन में आए और नहीं हम मुझे तो करना है, तो उसमें क्या होगा, आप मसल्स को डैमेज करोगे, इंजर्ड करोगे, आप कर नहीं पाओगे, डिसअपॉइंट करोगे खुद को। तो ईजी से स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, डेफिनेटली विद इन अ मंथ आप आराम से 30 to 50 पुशअप्स आराम से कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरे ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू ऑल।